This is the art and this is the artist. तो डीजे नॉनवेज वाकड़ के बिल्कुल हार्ट में है। हार्ट कह सकते हैं आप क्योंकि आपको पीछे दिख ही रहा होगा कितना भीड़ है, और ये मेन रास्ता है जो जाता है हाईवे से अलग होके। इसके जस्ट पास में ही यहाँ पर रोड से कट के ही इनका रेस्टोरेंट। बाइक के लिए यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस है, कार के लिए जैसा आप देख सकते हो 2 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। क्योंकि मैं भी यहाँ पर आया तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर नहीं पार्क करी है, दूसरी गली में करी है, वहाँ पर थोड़ी जगह थी। तो पार्किंग की समस्या पुणे में हर जगह ही है। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप स्कूटी से जाइए या तो फिर ओला उबर से जाइए, और कार से ऐसी जगह ही चाहिए जहाँ आपको 100% श्योर हो कि पार्किंग मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये सामने आपको दिख रहा होगा ओरियन हॉस्पिटल प्राइम सिटी सेंटर। उसके जस्ट गली जो आती है उसके पास में ही इनका ये रेस्टोरेंट है। तो जो गूगल मैप्स का लोकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये है रेस्टोरेंट का सीटिंग एरिया, जहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। 4 लोग बैठ सकते हैं, अगर पूरा ग्रुप आता है तो वो भी बैठ सकता है इस तरीके की चेयर पे। क्योंकि किसी भी जगह का कैफ़े का जो खासियत होता है वो उसका खाना होता है। हम जाते हैं ना कई टपरियों पर, छोटी छोटी जगह पर, जहाँ पर हम वड़ा पाव जैसे कि हो गया, अगर कोई भी छोटी चीज़ भजिया खाने कभी कभी हम दूर चले आते हैं, तो स्वाद है ना वो इंसान को खींच के लाता है। और अगर इनका स्वाद अच्छा हुआ तो आई एम श्योर कि यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को रख दिया है जो बिरयानी बनाने के लिए यूज़ होती है, और जो ओनर है वो हमको बताएंगे कि कैसे बिरयानी को बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका प्रेजेंटेशन का, काइंड ऑफ ही शेयरिंग द रेसिपी। पूरी चीज़ हम आपको नहीं बताएंगे, कुछ चीज़ें छुपा लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये इनकी खुद की रेसिपी है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है। और हम चिकन वाली बिरयानी बनाने वाले हैं। इनके यहाँ मटन की भी बनती है, पर आज फोकस जो है वो चिकन का है। इस डेगची को देखिए, डेगची कहते हैं ना काका से, क्या कहते हैं? हम डेगची कहते हैं। डेगची कहते हैं, बिरयानी का पॉट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो चलो अभी बताओ कि आप कैसे बनाते हो, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करो। ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है, तेल डाला है, एक कच्चे गोश्त की दम बिरयानी। मेन थिंग इसमें क्या रहता है कि इसमें पानी भी कुछ जाता नहीं है। ये जो चिकन का जो जूस निकलता है उसमें पूरा पक जाता है, यानी चिकन भी पक जाता है और आपका राइस भी पक जाता है। राइस भी कच्चा ही रहता है, पका के नहीं डालते हैं, इसलिए कच्चे गोश्त की बिरयानी है। हैदराबादी बिरयानी में हम 3/4 पका के डालते हैं, पर यहाँ कच्चा डालते हैं। मैं सिर्फ राइस भिगोता हूँ और वैसे डाल देता हूँ। ये तो नमक है, ये अदरक की पेस्ट है, ये लहसुन की पेस्ट है, ये मिर्ची की पेस्ट है, ये लाल तीखा है, बरिस्ता है, ये पुदीना है, ये हल्दी है, ये जो मसाले हैं ये सब मेरे खुद के, मैंने खुद बनाई है। तो इसमें ये बिरयानी में आपको खड़ा मसाला ऐसा कौन सा लगेगा नहीं खाते समय। तो इसमें मेन चीज़ क्या आती है कि छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, खाते समय अगर दालचीनी आया, काली मिर्च आ गई तो वो बाइट का मज़ा निकल जाता है। इसलिए मैंने सब जो कुछ मसाले की जो कुछ है ये सब ग्राइंड करके इसमें रख दिया है, और आपको बिरयानी खाते समय सब मसाले के फ्लेवर आ जाएंगे, चिकन जाएगा। एक्चुअली बिरयानी सब हैंड ग्लोव्स डालते हैं, जो बिरयानी को अगर अपन जब बनाते समय मसाला एक्चुअली हाथ का स्वाद जाना चाहिए। मेरे हाथ साफ सुथरे, आप देखो। नहीं सही है, हमारे घर में हमारी माँ जो है हम खुद भी बनाते हैं। जो फ्लेवर है ना, आप ऊपर से यू शुड फील द फूड व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड व्हाइल ईटिंग। तो हाइजीनिक के लिए तो हैंड ग्लोव्स वो तो चाहिए, लेकिन जब बिरयानी बनाता हूँ मैं तो मेरे खुले हाथ रहते हैं विदाउट हैंड ग्लोव। लहसुन जाएगा, उसके बाद अदरक जाएगा, हरी मिर्च जाएगा, और बिरयानी जैसे आपको स्वाद के जैसे, यानी तीखा चाहिए तीखा बना सकते हैं, कम तीखा चाहिए कम तीखा बना सकते हैं। मीडियम स्पाइसी में क्या रहता है, 5 साल के बच्चे से 50 साल के बुजुर्ग भी खा सकते हैं आराम के साथ। ये नमक जाएगा, ये लाल तीखा जाएगा, ये हल्दी। अभी ये जो मसाले हैं ये तो मैं बोल नहीं सकता आपको, ये सब मेरे खुद से मसाले, कुछ तो सीक्रेट रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मेहनत किया इसमें। आप बता रहे थे ना, वो बताते बताते बनाइए आपकी, आपने कैसे प्रैक्टिस किया लॉकडाउन के समय। कुछ हो गया ना, ये लॉकडाउन के टाइम हो गया। लॉकडाउन में तो जो अपना कोरोना के टाइम सब होटल्स बंद थे, और होटल बंद होने के बाद अभी थाली लेके तो मुझे किधर किधर घूम सकता हूँ ना, एक एक थाली तो पॉसिबल नहीं हर जगह पे घूम। ये सोचा कि कुछ तो भी फैमिली फूड चाहिए और हाइजीनिक चाहिए, तो उनके घर पे जाने के बाद उनको आराम के साथ खा सकते हैं। और कोरोना में हाइजीनिक का बहुत महीना था, तो फिर मैंने बोला कि अपन ऐसा बिरयानी करेंगे कि सीधा घर पे जाके ही वो खुद कस्टमर ओपन करे। अच्छा, तो आप बिरयानी जो देते हो वो इस देगची को ही आप अगर ऑर्डर रहता तो यही भेज देते हो? हाँ, यही भेज देता हूँ। अच्छा, दैट्स नाइस।
तो उसमें क्या होता है, इसी में अभी ये सब डालने के बाद इसी में ही कुक हो जाएगा, ये सील पैक हो जाएगा, इसी में ही कुक दम हो लगाने के जाएगा, बाद। पूरा अंदर से कुक हो जाएगा और सीधा आपके घर पे जाएगा। और फिर मैं चेक नहीं करता राइस पका है क्या, मटन पका है क्या, चिकन पका है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको पूरा फ्लेवर आपके घर में भी मिलेगा और खाते समय ऐसा लगेगा कि आपने खुद में घर में बनाया है क्या क्या। पूरा गर्म रहेगा और 3-4 घंटा गर्म रहता है इसमें बिरयानी। अभी अगर आपको चाहिए बिरयानी तो आप आज यहाँ पे आके कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन जोमेटो वगैरह। जोमेटो नहीं है, अपना कुरियर डंजो अच्छा, डंजो से पे आप मंगा सकते हैं। ये जोमेटो पे नहीं है बिरयानी। यहाँ पे अगर होटल में खाना है तो आपको संडे को दोपहर को 1 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ और जब तक बिरयानी तब तक रहेगी। अभी तक तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आधे पौने घंटे में पूरा ख़त्म हो जाता है और 5-6 किलो बनाए तो भी वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको संडे को कभी आना हो तो मेरा नंबर मैं देता हूँ, आप मुझे फ़ोन करके बोल सकते हैं। नंबर मैं ऐड कर दूंगा नीचे। हाँ दादा, मुझे हमको 2 पोर्शन चाहिए तो आपके 2 पोर्शन हम निकाल के सकते हैं। आप 10 किलो बोले, 20 किलो बोले तो भी हम देते। ऑलरेडी मेरे ऑर्डर बहुत जाते हैं, नई IT कंपनी में जाते, वाकड़ेवाड़ी की IT कंपनी वहाँ पे जाते, बहुत जगह पे जाते। मसालों की खुशबू यहाँ से ही जब आप डाल रहे हो बहुत अच्छी आ रही है। ये तो खड़े गरम मसाले ही है ना? हाँ, ये सब खड़े हुए। को अच्छी तरह से अपन मिक्स करेंगे। इसमें पानी डाला नहीं है, आप देखो। तो हाथ से करने का फायदा ये है कि आप पूरा एकदम अच्छे से इसको मसल सकते हैं और मसाला अंदर तक जाता है उसमें। ऐसा मस्त पीस हो गया, मक्खन के जैसी बिरयानी लग जाएगी आपको। ये 1 किलो की बिरयानी है। हाँ। और इसमें 1 किलो का चावल जाएगा। अगर आप मटन बनाओगे तो ये ऐसे कर दोगे? सेम मटन भी कच्चे गोश्त की रहेगी, चिकन भी कच्चे गोश्त की रहेगी। फिश भी बनाता हूँ बाय ऑर्डर। कोलंबी बिरयानी, फिश बिरयानी, हाँ झींगा बिरयानी बनाता हूँ। अभी अपना ये पूरा मैरिनेशन हो गया है। अभी इसको एक आधा घंटे तक ऐसे ही रखेंगे, फिर बाद में उसके ऊपर चावल डाल देंगे और बिरयानी सीधा पकाने को रखेंगे। ये जो DJ स्पेशल थाली बन रही, इसमें आपको उकड़ आएगा, मटन का सुक्का आ जाएगा, मटन का कीमा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो मटन रहता है उसे इस तरीके से उबाल लिया जाता है और बॉईल करके रख देते हैं। तो इसका जो बॉयल जो निकलता है या हाँ। जो सूप जैसा रहता है वही यूज होता है ना? हाँ वही हो रहा रस्सा है, में। वही रस्से में यूज हो जाता है। और उसमें क्या होता है, अगर इसके पीस आलनी में डालेंगे तो मटन उकड़ बोलते हैं। हाँ। उसके पीस निकाल के डालेंगे तो आड़नी बोलते हैं, यानी सूप बोलते हैं। प्लेन सूप रहता है, उसको प्लेन सूप बोलते ये चर्बी वाला गोश्त है और ये एकदम बढ़िया वाला गोश्त है। क्यों? हैं। नहीं चर्बी तो सब गई आपकी रस्से में। हाँ, अभी ये प्लेन है। ये हमारा चिकन है चिकन। जिसे भी उस तरीके से बनाया गया है। इसका हाँ, इसमें ये व्हाइट क्यों रहता है कि हमारा पांडर रस्सा हम बनाते हैं, तो इसलिए इसमें हल्दी नहीं डाल देते, अच्छा, तो इसलिए व्हाइट रह जाता है। तो इसका जो सूप है उसमें हम पांडर रस्सा बनाते हैं। जो अभी कोल्हापुर में आप अगर कहीं गए होगे तो कोल्हापुर में पांडर रस्सा यूनिक है उनका। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, बच्चों लोगों को पसंद आ जाता है, तो वहाँ से मैंने चालू। और जो रोटी बनती है वो बनती है यहाँ इस तरीके से, देखिए हाथ से दबा के पीट के उसे बनाया जाता है। ये ज्वार की भाकरी बन रही है ना? हाँ, ज्वार की बात। ठीक है। ये मटन उकड़ है, इस सूप में ही पकता है। एक्चुअली पका हुआ है, सिर्फ जब आपकी चाहिए तो आने डाल के उसमें पीस डाल के उसमें अच्छी तरह से और एक बार पकाते हैं। पीस में उसका स्वाद आना चाहिए। ऐसे पीसेस आते हैं, मानो कि चाप, एक कंबर, एक कलेजी। अपने पास गोट का मटन रहता है, यानी भेड़ का नहीं। यानी मराठी में बोलेंगे तो बोकड़, बकरी बोकड़। भेड़ का जो बोलते हैं मराठी में तो मेंढी बोलते हैं, मेंढी का, बोलाई का मटन। बोलाई। हाँ, ये जो पूना में ये ज़्यादातर बोलाई का मटन चलता है, क्योंकि उनके भगवान के लिए वो बोकड़ का मटन खाते नहीं, इसलिए ज़्यादा बोलाई का मटन रहता है। तो लेकिन मेरे पास है ना बोकड़ का रहता है, जो पूना छोड़ के बाहर के सब विलेजन में खाते हैं। यानी हमारा सातारा, सांगली, कोल्हापुर, इधर नासिक ले लो, जलगांव ले लो, धुला ले लो, नगर ले लो, नगर में बकरा ही चलता है ना? हाँ, तो मैंने देखा था। तो हम भी बचपन से ही बोकड़ खाते, तो इसलिए मैंने बोकड़ ही चालू कर दिया। हम मानो किसको बोला कि बिरयानी चाहिए तो बाय ऑर्डर में बना के दे सकता हूँ, और उनका स्पेशली अलग ही बनाते हैं हम।
इसमें थोड़ा सा तेल जाएगा। ये सब मसाले ये सब बना हुआ है। हाँ ये डालने के बाद ऊपर से कुछ डालने की जरूरत नहीं गिरती। ये पहले सब मैं बना के रखता हूँ। ये ग्रेवी नहीं है, ये मसाला है, पिसा हुआ मसाला। पिसा हुआ इसको मसाला। भूनना जरूरी है, ये नहीं कि डायरेक्ट इसमें मिलाया 2 मिनट गरम किया नहीं नहीं, हाँ इसको पहले पूरा अच्छा भूनने के बाद जो कुछ मेरे मसाले इसमें डाल देता हूँ। मेरे इसमें ज़्यादातर घर के ही मसाले रहते हैं, बाहर के कोई मसाले नहीं रहते। हम साल भर में घर का मसाला बनाते हैं, वैसे बना के रखते हैं। ये सातारी मसाला इसमें जो कांदा लहसुन मसाला बोलते हैं वो मसाला है। कीमा खरड़ा बनाएंगे। खरड़ा चिकन का रहता है, मटन का रहता है, यानी पीस डाल के। तो मैं यहाँ पे कीमा खरड़ा भी बनाता हूँ, खीमे का। तो उसमें क्या होता है कि खीमे का खरड़े में ना खरड़े का जूस अंदर तक जाता है, तो मज़ा आ जाता है खाने में। जो स्पाइसनेस वाला है, तीखा वाला है लोग, तो उनको मज़ा आता है। तो दही जाएगा इसमें। अच्छा दही आता है, मुझे ये नहीं पता। थोड़ी हल्दी जाएगी। जो सूप है चिकन का उसको ऐड किया है, देखो नाउ इट स्टार्टेड टेकिंग शेप। ये गया कीमा। ये है होल इन द वॉल रेस्टोरेंट, यानी कि यहाँ पे होल है, यहाँ से किचन दिखता है। अभी हम यहाँ पर अपनी थाली रेडी करवा रहे हैं, मज़ा आएगा। ये रही बिरयानी बन चुकी है जो, और ये हमारा खरड़ा। लेट्स सी। तो यहाँ पर इनके रेगुलर कस्टमर है जिनका इन्होंने बोला फीडबैक ले लो। बहन के जैसे जो मेरे पास फैमिली कस्टमर आता है वो बहन के जैसे। ठीक है, तो इनसे ज़रा फीडबैक लेते हैं। तो आपने क्या ऑर्डर किया सर यहाँ पे? डीजे स्पेशल मटन थाली। ओके, इसमें अपना उखड़, अच्छा जो मैंने किया है वही है सेम। हाँ दैट्स गुड। तो आपको जो जेन्युइन है वो भी रिव्यू मिल जाएगा। तो सर आप पहली बार ऑर्डर कर रहे हो या खाते रहते हो आके यहाँ पे? वी आर रेगुलर कस्टमर। रेगुलर, ओके। कैसा लगता है आपको टेस्ट? बेस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द मटन दैट दे यूज। इट्स रियली गुड। मैंने पूरा देखा प्रोसेस, अभी लिटरली दे मेक इट फ्रेश। शायद इसलिए शायद वेट टाइम ज़्यादा होता है। या और मैम आपको, मैम शर्मा रही थी। नहीं that's fine. We are actually regular customers, तो अच्छा लगता है। हम लोग बानेर से आते हैं। बानेर से आते Yes, yes. दैट्स गुड। we have tried many thalis in Pune. हाँ It's one of the We best. love this thali. दैट्स गुड। और वैसे भी आई थिंक ही इज सो मच पैशनेट कि मुझे अच्छा लगा आके। Yes. And if people don't know, like mutton of Satara is very famous. हाँ He's from Satara. हाँ So दैट्स सातारा में मटन अच्छा मिलता है। तो मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है इस देश की भी कि हर जगह पे चेंज होता है। महाराष्ट्र में ही मटन इतना ज़्यादा तरीके से चेंज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर है मेरे पास डीजे स्पेशल मटन थाली। इसमें ज्वार की भाकरी है, बाजरे की भी होती है, अगर आपको चाहिए तो आप गेहूं से बने हुए आटे की भी ले सकते हैं। यहाँ मटन उखड़ है जिसमें मटन की पीस ज़ोरदार है, बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ पे देखो चाप, और उसके बाद कितना बड़ा इसमें गोश्त का टुकड़ा है। कलेजी भी मिली मुझे, विच आई लव। भले वो बकरा हो मुर्गी हो, कलेजी का टेस्ट ज़बरदस्त होता है। जो रस्सा है दिस आई रियली लाइक। तो यहाँ पर जो तांबड़ा रस्सा है उसमें फ़ैट यूज़ किया गया बनाने के लिए, चर्बी, जिसकी वजह से चर्बी की तो पीस दिखी रहा है, और ऊपर जो ग्रेवी है ना दैट इज़ फ्रॉम फैट, और वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर देती है। बहुत बढ़िया फैट से एक चिकनाहट लग रही है। ये चिकन का पांडा रस्सा है, तांबड़ा रस्सा, मटन सूखा है, ये मटन का कीमा है फ्राई जो हमारे सामने बनाया गया था, सोल कड़ी दी गई है, डाइजेस्ट करने के लिए काम आती है, और इसमें कोकोनट के मिल्क से बनाते हैं। ये है भाकरी जवार की। तो मैं कीमा खाने का कब से वेट कर रहा हूँ, खा के देखते हैं। सबसे पहले धनिया का फ्रेशनेस आता है, देन मटन फ्लेवर पीस से। मसाले इतने माइल्ड है ना कि मटन का फ्लेवर आ रहा है। ऐसा होता है ना कुछ खाने की चीज़ें जिसको एक बाइट से मन नहीं भरता, दिस इज़ वन ऑफ दोज। मसाले घर पे बनाने की वजह से वो डिफरेंस पता चल रहा है। रुक ही नहीं पा रहा हूँ, तीसरा बाइट भी ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने मटन का पूरा चंक ले लिया बड़ा सा, अब इसे खा के देखते हैं। मटन गेट डिजॉल्व इन योर माउथ, फटक से मुंह के अंदर जैसे आप चबाओगे 2 से 3 बार घुल के अलग हो जाएगा। हल्की सी मिठास आती है बिकॉज ऑफ अनियन, प्याज की वजह से। मसाले नॉट बर्निंग माई लिप्स, नॉट बर्निंग माई टंग, नीदर थ्रोट। जैसे मसाले की आप उसका टेस्ट इंजॉय कर पाओगे। एंड गोश्त की जो क्वालिटी है, इस तरीके से जब हड्डी अलग हो जाए ना किसी गोश्त से, तो वो उसका मतलब होता है कि एकदम A1 क्वालिटी का मीट है। इस तरीके से आप मीट को नहीं खा सकते हर जगह पे। इट्स नॉट पॉसिबल इफ इट्स नॉट मेड रियली वेल। तांबड़ा रस्सा ट्राई करते, देखो काय पीस ऑफ फैट। ये हम राइस से खाएंगे, इंद्रानी राइस से।
मज़ा आ जाएगा। तो ये मटन उखड़ है, दिस इज़ द सुपीरियर वर्जन ऑफ मटन पाया। मटन पाया में तो पैर का सूप होता है, जिलेटिनस जो होता है वो सब होता है। इसमें सब कुछ उबाला जाता है, उसके बाद स्टॉक अलग किया जाता है, देन मीट को मिलाने के बाद उस स्टॉक को डाला जाता है और फिर बन जाता है ये बिल्कुल एम्पावरिंग, हेल्दी, रिच, फैटी स्टॉक। दिस इज़ रियली नाइस डिश क्योंकि फ्लेवर आता है मीट का अच्छा सा। मीट पकने के बाद पूरा देखो कैसे अलग हो रहा है। आपने जब बोला था ना कि बच्चे भी खा लेते हैं तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया था कि वाकई, पर नाउ आई कैन थिंक अगर मेरा भी बच्चा इतना छोटा रहेगा तो मैं उसको कंफर्टेबली ये खिला सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओवरली स्पाइसी, इट्स नॉट बर्निंग योर पैलेट, इट्स गिविंग यू डिलिशियस रिच फ्लेवर्स। ये तीखा है, ये बच्चे नहीं खा पाएंगे, इसको खाने के पहले आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। जैसे चिकन कीमा खरड़ा, खरड़ा आपको महाराष्ट्र में हर जगह मिल जाएगा। मटन का बनता है यूजुअली ठेचा जैसे मसाले को ही करके बनाया जाता है, बट इन्होंने थोड़ा अलग तरीके। दही क्या करती है, तीखेपन को बहुत कम कर देती है और मिर्च का जो फ्लेवर है वो उसको उभार देती है। और ये ऐसी चीज़ है कि डेफिनेटली भाकरी से आप अगर खाएंगे ना, भाकरी का नेचर थोड़ा ड्राई होता है अनलाइक गेहूँ की रोटी का, और ये मॉइस्ट होता है, तो दिस विल गिव यू अ रियली नाइस फ्लेवर। ये सब खाने के बाद आप इस पांडा रस्सा को भी पी सकते हैं, प्यारा सा दालचीनी का फ्लेवर आता है, हल्की सी मिठास लगती है उसकी वजह से। इट विल हेल्प यू इन वॉशिंग डाउन एवरीथिंग यू ईट। एंड सोल कड़ी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस थिंग आई एवर हैड इन महाराष्ट्र। बहुत अच्छी लगती है सोल कड़ी। और कोकम भी कमाल का फल है। इंद्रानी राइस एशिया में मिलने वाले स्टिकी राइस की तरह ही होता है, एक्चुअली वही है। अगर आप रस्से को इस राइस में मिलाएंगे ना तो स्टिकी और गोई टेक्सचर ले लेता है वो। जो फ्लेवर है ना फैट का, वो राइस के साथ मिलने के बाद और ज़्यादा अच्छा आता है। अमेजिंग। तो ये रही बिरयानी, और ये ऐसी बिरयानी है जिसके साथ ना तो रायता आता है, प्याज और नींबू चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। बट रिसेंटली मैंने बिरयानी बनाई थी हैदराबादी, वी मेड अ गुड रायता एंड चूहा भी नहीं, क्योंकि वो इतनी टेस्टी थी बिरयानी। एंड दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ द सेम थिंग। चावल खिला खिला है पूरा, ऐसे देखो अलग अलग गिर रहा है, गोश्त जो है वो गल के टूट रहा है, देखो। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, लेट्स ट्राई। माय गॉड, दिस मैन वाज नॉट एग्जैगरेटिंग, बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे थे वो। दिस बिरयानी इज रियली रियली नाइस। मसाले का क्या बैलेंस है एंड इट्स फ्लेवर बॉम्ब एंड दिस गोज इन योर माउथ। ऐसा लगता है कि कितना सारा आपने गरम मसाला थोड़ा करके एक साथ आपने खा लिया है। इस तरीके से बैलेंस किया उन्होंने, पूरा गल के देखो टूट रहा है, अलग हो रहा है, देखो ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। द बोन केम आउट लाइक दैट। बिरयानी बनाना भी एक कला है, आप अगर उसे बैलेंस करना पाएंगे, राइस को प्रॉपर रख पाएंगे खड़ा खिला खिला, तभी आप उसे बना सकते हैं। एंड दिस गाय हैज़ नेल्ड इट। ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है। तभी हुए प्याज ऊपर से डालते उससे क्रंच भी आता है। मसाला इज़ वेरी लिटिल बिट स्वीटर एंड देन स्पाइसी एट द परफेक्ट लेवल। नाउ आई नो इफ आई वांट टू हैव अ बिरयानी आई कैन ऑर्डर इट फ्रॉम हियर। फैंटास्टिक। चिकन की पीस ऐसे टूट रही है, ऐसे ऐसे उठाने से ऐसे गिर रही है। ऐसे गलना चाहिए, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये है आम्रखंड। श्रीखंड जो होता है एक तरीके की स्वीट होती है, ये उसी से ही मैंगो फ्लेवर ऐड करके बनाया जाता है इसे, और बहुत ही आइसक्रीम जैसा लग रहा है। थिक अल्फांसो मैंगो का फ्लेवर आ रहा है। अल्फांसो मैंगो का जो खुशबू है वो आ रही है, मेरे ख्याल से वही एसेंस यूज़ होता होगा। ऐसा लग रहा है अल्फांसो मैंगो को खा के मैंने क्रीम खा लिया है, बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आ रहा है। श्रीखंड यूजुअली थोड़ा खट्टा रहता है, बट इसमें अच्छा सा फ्लेवर मेंटेन किया गया है। आम का रस है कि पल्प? पल्प ना, नहीं पल्प नहीं है, आम का रस है, यानी आमरस जो बोलते हैं मराठी में। जो आम पके हुए आम का रस तो सब बना के रखता हूँ साल भर के लिए। साल भर के, कभी भी आ जाओ। तो ये था रिव्यू डीजेस नॉनवेज पे। छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना सर्व करता है, कुक पैशनेटेड है। ऑल द टाइम ही इज हॉपिंग फ्रॉम किचन टू वेयर द पीपल आर डाइनिंग इन, पूछ रहे हैं खाना कैसा है, आपको अच्छा लगा कि नहीं, रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ प्लेस वेयर आई वुड डेफिनेटली वांट टू कम बैक, क्योंकि अपनापन का फील आता है और स्वाद अच्छा है, किफ़ायती है। तो ये था वीडियो, इसे शेयर ज़रूर करिए। अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छा चैनल है मेरा, मैं चाहूँगा आप इसे शेयर करें ताकि ये भी ग्रो करे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।